હવે સંવત 2492 અષાઢ 30 મંગળવાર તારીખ 5/7/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી યોગ સ્વાના શ્લોક 71, 72, 73 અને 74 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સવન પ્રવચન નંબર 24. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંદાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વાના વિભાવ નિર્સંજાતા. योग सार शास्त्र चलते हैं. 71 श्लोक है. क्या कहते हैं? उनको पाप जाने वही ज्ञानी है. पाप को तो पाप सब कहते हैं. आत्मा में जो अशुभ भाव, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय भोग वासना, वो तो पाप को तो पाप सब कहते हैं. धर्मी जीव अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि होने से अपना आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप ऐसा श्रद्धा में, अनुभव में लिया है, वो कारण है. धर्मी जीव तो दया, दान, व्रत, भक्ति, तप का जो शुभ भाव होता है उसको भी पाप मानते हैं. नया पुण्य भाव को भी पाप मानते हैं धर्मी, क्योंकि पुण्य है बंध का कारण. जैसा पाप भाव बंध का कारण है, ऐसा पुण्य भाव भी बंध का ही कारण है. दो ही झैर है, दो ही आकुलता है. बराबर है. जो शुभ भावों से न अशुभ भावों से दोनों से विरक्त रहते हैं धर्मी. धर्मी जीव इसको कहते हैं कि आत्मा आनंद नहीं ज्ञान स्वरूप है, भंडार भगवान बड़ो आत्मा. उसकी श्रद्धा में दृष्टि होने से आत्मा का स्वभाव से विपरीत जितना शुभ के अशुभ भाव है, तो अशुभ भाव जैसा बंध का कारण है, ऐसा शुभ ही बंध का ही कारण है. समझ में आया? एकांत है. क्या एकांत होता है कहते हैं. जो कर्म क्षय कारक आत्मानंदायक, कर्म क्षय कारक आत्मानंदायक एक शुद्धोपयोग को ही मान करते हैं. समझ में आया? आत्मा पवित्र आनंद शुद्धिदानंद मूर्ति है. जेवो सिद्ध स्वभाव परमात्मा का जेवा सिद्ध स्वभाव, ऐसा आत्मा का अंदर स्वभाव पूर्ण शुद्ध है. उसकी दृष्टि करके धर्मात्मा एक राग रहित, पुण्य पाप का भाव रहित अपना शुद्ध स्वरूप का शुद्ध आचरण को ही हितकर मानते हैं. समझ आया? ये कर्म क्षय कारक ने आत्मा आनंददायक, पुण्य पाप का भाव बंधकारक है. तो भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप का उपयोग, शुद्ध उपयोग कर्म का क्षय कारक है. पुण्य पाप का भाव बंधकारक है. तो अपना आत्मा का शुद्ध स्वभाव का शुद्ध उपयोग रूपी आचरण व्यापार वो कर्म क्षय कारक है. शुभ और अशुभ भाव दुखदायक है, दुखदायक है. तो आत्मा
शुद्ध भाव स्वरूप उसका शुद्ध उपयोग ये आनंददायक है, उपयोग आनंददायक है। समझ में आया? उपयोग आनंददायक है। अपना आत्मा में शुद्ध उपयोग करना पुण्य पाप से रही, क्योंकि पुण्य पाप का भाव बंधकारक है, तो आत्मा का स्वभाव उसकी श्रद्धा ज्ञान का शुद्ध उपयोग वो कर्म क्षयकारक है। शुभाशुभ भाव दुखदायक है, तो आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप उसका अंतर शुद्ध व्यापार शुद्ध उपयोग आनंददायक है। समझ में आया? જાણું નહીં આમાં એના ફળ જુદા જુદા, એકનું પાપ ને એકનું પુણ્ય, પણ બંધન બે દુઃખ રૂપ, એક મંદાકુરતા ને તીવ્રાકુરતા, એટલો ફેર પણ બે દુઃખ રૂપ. પછી ખુલાસો થોડો કર્યો છે कि सम्यक दृष्टि अविरति होने पर भी धर्मी जीव अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति की जिसको रुचि दृष्टि ने परिणमन है, मैं शुद्ध आनंद हूँ उसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि पुण्य पाप ऊपर नहीं। तो कहते हैं ग्रस्त में धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ साधन में अनुरक्त रहने पर भी सब शुभ शुभ कार्यों को चारित्र मुनि उदय के आधीन होकर करता है, એટલે થાય છે એમ, परंतु सर्व काम को अपना आत्मिक हित नहीं मानता। जीव शुभ शुभ भाव आते हैं, होता है, पर उसमें अपना हित मानते नहीं। समझ में आया? वह तो मानता है निरंतर आत्मिक बाग में रमण करूं। धर्मी की दृष्टि तो शुद्ध आत्मा की दृष्टि ऊपर है, तो आत्मा आनंद स्वरूप सीध समान उसकी दृष्टि हुई, वो धर्मी अपना आत्मा में आनंद में रमण करूं, ऐसी उसकी भावना हो। पुण्य पाप भाव होता है, उसमें रहूं टकूं ऐसी भावना नहीं। मैं वितरागता का ही सेवन करूं, શું કહે છે? आत्मा तो वितराग स्वरूपी त्रिकाल है, उसकी एकाग्र होकर मैं वितराग भाव की सेवा करूं। पुण्य पाप की सेवा नहीं होता है। पुण्य पाप सेवा करने लायक, रखने लायक, हित करने लायक नहीं। सिद्धों से ही प्रेम करूं, दो भाषा सिद्ध स्वरूप अपना एमा प्रेम करूं, अपना सिद्ध समान सदा पद मेरो। आत्मा का सिद्ध स्वरूप शुद्ध द्रव्य स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, उसमें प्रेम करूं, पुण्य पाप में प्रेम न करूं, ऐसी दृष्टि होती है। कसाई के उदय को आत्मवीर की कमी से सहन नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं? कसाई का उदय आता है तो अपनी पुरुषार्थ की कमी से शुभ शुभ होता है, शुभ शुभ भाव होता है, पर ये आत्मवीर की कमी से होता है। सर्वग्रस्त योग काम करता है, परंतु उनमें आसक्त मगन नहीं होता। पूजा पाठ परोपकार दानादि कार्य को करके पुण्यबंध संसार इंद्रिय सुख नहीं चाहता। ज्ञानी तो पुण्य करके इंद्रिय सुख चाहते हैं, पुण्य का फल मिलो, स्वर्ग मिलो, पैसा दूर मिलो। धर्मी की दृष्टि अपना शुद्ध आनंद स्वरूप ऊपर है। पुण्य होते छते पुण्य का बंध ने पुण्य का फल की चाहना है नहीं। आया वह तो कर्मरही दशा के उत्साह उद्यमी रहता है। यद्यपि शुभ भावों का फल पुण्य का बंध है, शुभ भाव होता है दया दान भक्ति व्रत पूजा यात्रा, ऐसा शुभ भाव का फल पुण्य बंध है। तथापि ज्ञानी उसको भी पाप के समान बंध ही जानता है ना।
अपना शुद्ध स्वरूप जिससे बंधन में आ जाए ऐसा भाव को हितकर क्यों माने? भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप महाभंडार पड़ा है, उसकी शुद्धता एकाकार प्रकट करके उसमें हित कर माने। पुण्य भाव को क्यों हित कर माने? दुखदायक में बंध का कारण में हित कर क्यों माने? समझ में आया? धर्मी निर्वाण का प्रतीक है। ज्ञानी आत्मा का शुद्ध स्वरूप की दृष्टिवंत रुचिवंत, वो तो मुक्ति का प्रतीक है, बंध का संसार का प्रतीक नहीं। संसार ना पंथ का लेने वाला नहीं, अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि वो कारण, वो तो मोक्ष का प्रतीक है। स्वरूप में एकाग्र होकर बंधन से छूटने का प्रतीक है, बंधन न करने का प्रतीक है नहीं। समझ में आया? मात्र नीचे रत्न त्रय स्वभावमयी धर्म को स्वानुभव को उपादेय ग्रहण योग मानता है। लो, पुण्य को भी पाप के समान जानकर छुड़ाना चाहते हैं। लो, शुभ भाव आते हैं, पर जब पाप छोड़ने लायक है ऐसे धर्मी पुण्य की छोड़ने लायक मानते हैं। सारे कठोर जगत में धर्म कर्मों पर धर्म केम था उसकी खबर नहीं। બે જ વર્ગ હતા, પાપ ને ધર્મ, પુણ્ય ત્રીજું હતું કે પુણ્ય ધર્મ, પાપ એ અધર્મ, બસ दाखला है तो समझता। मोक्ष के अर्थी को सर्वई कर्म त्यागने चाहिए। जिसको आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है और पूर्णानंद मोक्ष जिसको प्राप्त भावना है, उसको तो सर्व पुण्य पाप भाव छोड़ने लायक है। सर्वई कर्म का त्याग आवश्यक है, तब वहाँ पुण्य पाप की क्या कथा। एम ज्ञानी के भीतर सम्यक दर्शन आदि अपने स्वभाव को लिए हुए कर्म रहित भाव में तन्मय रूप शांत रस से पूर्ण मोक्ष का कारण है। ऐसा आत्मज्ञान स्वयं विराजता है। धर्मी की दृष्टि में तो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान। राग पुण्य पाप का और कहीं आत्मा का ज्ञान है नहीं। वो एको तिरमोही पुण्य को भी पाप ज्ञान ही मानते हैं। समझ में आया? नहीं तो पुण्य पाप जी पुण्य नहीं ठिकाना नहीं तो उसको माने कहा बहुत धर्म कर दिया। अरे पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है कहते हैं। जो बहुत है पुण्य भाव सोने की बेड़ी है, स्वर्ण स्वर्ण, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी है। दो ही होनानी बेड़ी तो कायम रहे अंदर हलवाई ने, लोटानी बेड़ी तो थोड़ी केस में जाऊंदी रहे, आ तो कायम राखे होंचती आमना बेड़ी दागीनान पकमान आ नहीं बड़ी बेड़ी से हूँ क्या है होंचती पहले होंचती मूर्ख दिखावे। जो 5000 का हार है, सोना का हार है, कड़ा है, कड़ा में यहाँ सिंह का मोटा है, सिंह ने मोटे में हीरा कंजा है, हीरा लगाया है। वो तो खुशी होता है बेड़ा बेड़ी पैर कर, रोज बेड़ी पैर तो ना का नहीं। हाँ तो कहते हैं कि पुण्य सोने की बेड़ी है, मानते नहीं हो। जहाँ में आ गया बेड़ी में बंधन में आ जाते हैं तो पुण्य के। आत्मा तो भगवान पुण्य पाप से रहित है, उसकी उसको खबर नहीं। जह लोहमिय नियर भूत सोणमिय जानी, जीसु असुर परिचय विहवंती हो नानी। हे पंडित बुद्ध आचार्य महाराज योगींद्र देव दिगंबर संत वनवासी है, वनवासी दिगंबर संत। वो कहते हैं हे पंडित जीव, हे जीव पंडित ने बुलाया है। पंडित तो इसको कहते हैं कि समझ में आया, लोहे की बेड़ी वैसे स्मरण की बेड़ी ऐसा समाज
तो तुम पंडित है, विवेकी है, तब तुम जीव है। समझ में आया? पाप का भाव लोहे की बेड़ी, पुण्य का भाव सोने की बेड़ी, दोई का बंधन है। ये जीव स्वरूप नहीं, तो जीव स्वरूप ही मानने वाला धर्मी को कहते हैं, हे धर्मी पंडित, हे जीव स्वरूप ही आत्मा बराबर। तेरे तो पुण्य भाव ने पाप भाव दो ही बंधन के सरखा। समझ में आया? जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों को त्याग करते हैं, पहले हम कहूं कि ऐसा समझ है, समझण में लेते हैं कि पुण्य ने पाप दो ही बंध का कारण है। मेरा आत्म स्वभावी शुद्ध आनंद का कारण, मुक्ति का कारण। पीछे छोड़ दे, शुभाशुभ भाव छोड़ और शुद्ध भाव में आ जा। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध आत्मा से तो भरा पड़ा है, उसमें आ जा, शुभ भाव को छोड़ दे। परिचय के भी हवंती नानी एने ज्ञानी कहने में आता है, तो बे छोड़े दृष्टि में तो ज्ञानी कहने में आता है। पुण्य ठीक है, पाप ठीक है ऐसे माने तब लोग मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? अरे बात पुण्य नहीं, आखिरी बात भाई, एक तो पुण्य पैसा आबरू शरीर ठीक नहीं, એવું મીઠું લાગે, ઝેર મીઠું લાગે, ઝેર થોડા બાયડી છોકરા પૈસા કુટુંબ હો હજીરા મકાન ઠાઠ તો પુણ્યનો છે ને દુનિયામાં ઠાઠ તો પુણ્યનો જ હોય ને ધૂળમાં દુનિયામાં તો धर्मी नो ठाठ तो अंदर श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र आत्मा ना करना और धर्म के साथ है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम फरमाते हैं भगवान तेरी चीज में तो आनंद ने शुद्धता पड़ी है ने, उसकी श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र रमणता करना वही तेरा ठाठ है। आ बड़ी ठाठड़ी है। सातों થઈ સાંકડી। ને ગયા હવે રાજુલથી જાણી ગઈ ક્યાં સમજાવું કાંઈ યાદ આવ્યો ગુણવંત ઠાંસડી આવી મગજમાં સમજાવું આમાં કે છે કે શુભ અશુભ ભાવનો ત્યાગ। शरीर तो जड़, कर्म जड़, ये तो ज्ञान का विषय। पुण्य पाप का भाव वो भी खरेखर अपनी चैतन जाति से भिन्न अचेतन है। पुण्य पाप के भाव में चेतन का तेज नूर का उसमें अभाव है। समझ में आया? भगवान परमेश्वर तीर्थंकर फरमाते हैं, अरे धर्मी तेरे जो आत्मा का स्वभाव प्रीति और रुचिकर हुआ है तो पुण्य पाप को छोड़ दे दृष्टि में से। हित करे पुण्य ने पाप हित करे ऐसा छोड़ दे। समझ में आया? पुण्य पाप कर्म दोनों ही बंधन है। पुण्य को सोने की, पाप को लोहे की बेड़ी कह सकते हैं। दोनों ही कर्म संसार वास में रोकने वाला है। दोनों बेड़ियों का संगठन होता है कि तोड़વું होते हैं हम जी, तब वह जीव स्वाधीन मोक्ष को पाता है। पुण्य ने पाप નું બેનું संगठन એટલે એક જ થઈને તૂટી જાય। एकलो भगवान आत्मा शुद्ध रहे ત્યારે स्वाधीन होकर आत्मा की मुक्ति होती है। अतएव ज्ञानी को उचित है पुण्य पाप दोनों प्रकार बंधनों को ही समझे। पुण्य ने पाप दो ही भाव को ज्ञानी यही समझे, उसमें एक के उपादेन एक ऐसा है। मन कषाय के भाव को शुभ उपयोग, मन कषाय होता है दया दान भक्ति व्रत पूजा यात्रा वांछन श्रवण
उसमें शुभ भाव होता है, और शुभ भाव मंद कषाय है। अरे हिंसा, जुठू आदि तीव्र कषाय भावों को अशुभ उपयोग कहते हैं। दोनों ही से बंद होता है, दोनों ही से 4 घाती कर्म और बंद दोनों उपयोग में होता है। दोनों उपयोग से होता है। क्या कहते हैं? जैसा हिंसा, जुठों, चोरी, क्रोधमान अशुभ उपयोग से घाती कर्म बनते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ऐसा शुभ उपयोग से भी ज्ञानावरणी, दर्शन, अंतराय, मोहनी बनते हैं। समझ में आया? जैसे पाप परिणाम से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय बनते हैं, ऐसे पुण्य परिणाम से भी 4 घाती बनते हैं। शुभ भाव से भी शुभ ज्ञानावरणी बनते हैं, शुभ भाव से दर्शनावरणी बनते हैं, शुभ भाव से मोहनी बनते हैं। समझ में आया? चारित्र मोहनी बनता है कि नहीं? अने अंतराय भी जैसे अशुभ भाव से घाती का बंध है, ऐसा शुभ भाव से भी घाती का तो बंध है ही। अघाती में थोड़ा फेर पड़े हो तो बेक में फेर पड़ा, और शुभ से अघाती में पाप बनते हैं, शुभ से अघाती में पुण्य बनते हैं। वो तो अघाती नाम संयोग में फेर पड़ा, उसका स्वभाव में कोई फेर है नहीं। बारहवीं मिठास मानस ने खरेखर तो अतीन्द्रिय सुख की मिठास जब लग न लगे तब लग इंद्रिय विषय का सुख की मिठास उसको नहीं तकती, छोड़ती। और इंद्रिय सुख की मिठास में शुभ परिणाम की मिठास रहती है। समझ में आया कि शुभ परिणाम मिठास का उसका फल बंधन है, उसका फल संयोग है, उसका फल इंद्रिय विषय। अतीन्द्रिय आनंद की रुचि सम्यक दर्शन में हो तो उसको इंद्रिय विषय में सुबुद्धि उठ जाती है। तो इंद्रिय का विषय का सुख का कारण ऐसा पुण्य भाव में भी रुचि उठ जाती है। समझ में आया? वेदांगी बात करी थोड़ी, बंधनी बात है। उनके फल से प्राप्त विषय भोग के भीतर फंस जाने से विषयी मानव नरक निगोदी में चले जाते हैं। ये पुण्यना फल परमात्मा प्रकाश में कया है? पुण्य से वैभव ने, वैभव से अभिमान ने, अभिमान से नरक। समझे? उसने किया योगेंद्र देवाचार्य। पुण्य से वैभव, पुण्य बांधे तो मुझसे क्या वैभव धूड़ मिले, धूड़ धूड़ पैसा, आबरू, मकान, दागीना, ठाठ, माठ, हाथी न, बળદ ने, घोड़ा ने, मूत्र तो હવે થઈ વળી હે, હાથી, ઘોડા, બળદ, પછી સુનના પણ એમાં અભિમાન, हमारे है तुम्हारे नहीं, हमारे तुम्हारे, दूर की चीजें तुम्हारे हैं, तुम्हारे नहीं। अभिमान से नरक जाओ, हेठे उपड़ो। हाँ, ये पेटियां છે પણ આ તો देव गति वाले वनपति ज्योति दूसरे स्वर्ग पर्यंत के दिव मर के एकंद्री पृथ्वी जल ने वनस्पति का जन्म लेते हैं। देखो પુણ્યના ફળમાં ઇન્દ્રોનું આ દેવોના પદ મળે અને દેવ મળીને એકંદરી में जाए। तृष्णा में पुण्य की इच्छा है, पुण्य का फल भोगने की भावना है, ऐसा मिथ्या दृष्टि एम कहते हैं। ओ भवनपति वंत्र ज्योतिष देव के वैमानी समझो ना, बाद में स्वर्ग तक देव नहीं, दूसरा स्वर्ग देव एकंदरी पृथ्वी पानी ने वनस्पति मूत उपजे, बब्बे सागर ने थीती, असंख्य अबज वर्ष में थीती, वो छोड़कर पृथ्वी में जाए। मिथ्या दृष्टि पुण्य की अभिलाषा और उसका फल की अभिलाषा, तो मिथ्या दृष्टि मर के एकंदरी में जाए। बीजा देवलोक का देव इंद्र नहीं। समझ में आया? पानी में जाए, वनस्पति उपजे और 12 स्वर्ग तक के पचंदी पशु तक हो जाते हैं।
पुण्य का फल की इच्छा, इंद्रिय सुख की इच्छा वाला मिथ्या दृष्टि, भले पुण्य का फल में बाद में स्वर्ग चले जाए, पर क्या भी उसकी इंद्रिय का विषय में लोलुपता है, आत्मा का इंद्रिय आनंद की दृष्टि है नहीं, तो वो भी मरकर पशु में, बाहर में स्वर्ग का देवलोक पशु में उपजे। समझ में आया? बाहर में એટલે અહીંયા હતા આઠમું દેવલોક છે ને જે પીતાંબર ને એ અહીં બહાર નું કહેવાય છે। સમજાણું કાંઈ? નવગ્રહ તક કે દેવ માનવ જન્મતે હે, ये देव से मनुष्य में आवे के छे, पण विषय भोगों की आकुलता तो तृष्णा रोग है, यानी तृष्णा रोग थियो। यहाँ पुण्य की अभिलाषा से पुण्य बन गया, पुण्य के नाम पुण्य पाप शुभ हुआ, बन गया, स्वर्ग में चले गए नवमी गृह के, यहाँ से मनुष्यों के तृष्णा का रोग हुआ। तृष्णा क्योंकि पुण्य की इच्छा थी, आत्मा का आनंद की दृष्टि नहीं थी। नवमी गृह वाला लिया है, ये मिथ्या दृष्टि है ना, उसकी बात करते हो। तृष्णा रोग लागू करा है मिथ्या दृष्टि को। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, ये भ्रांति आत्मा का भूलकर और इंद्रिय का सुख ने पुण्य में प्रीति, वो बड़ी भूल ने भ्रांति है। नवमी गृह के गए शुभ भाव से यहाँ पर न्याय से निकलकर मनुष्य हुआ, तो वो मिथ्या दृष्टि है, इंद्रिय सुख की रुचि है, तो तृष्णा का रोग चलो है, तृष्णा का रोग लागू पड़ा है। भावना आत्मा की तो है नहीं, तो भावना पुण्य की पाप की है, तृष्णा का बड़ा रोग पड़ा है। कहते मोटा चक्रवर्ती आदि तृष्णा में रोगी है, हम कहते हैं। पैसा वाला तृष्णा ना रोगी, रोगी आखड़ा करे चारे को, हे पैसा, हे पैसा, हे पैसा। इंद्रिय सुख ना फो भोगवानी इच्छा में तृष्णा का रोग लागू पड़ा। भटका भटक गरीब मानव जेम भटके ने एमा भिखारी थईने लाओ 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 लाओ, फिल्म में से पैसा लाओ, बीजू शू, नाटक में से लाओ, मकान में से लाओ, भाड़ा में से लाओ। भाड़ा समझते हैं? भाड़ा क्या है? क्रिया 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 लाओ, उसमें से लो। कृष्णा नो रोग हो गयो। भगवान आत्मा आनंद का घर है, उसकी तो दृष्टि है नहीं, तो उसका पुण्य परिणाम की रुचि है, तृष्णा का रोग लागू पड़ा, क्षय लागू पड़ा, क्षय रोग। आत्मा का शांति का उसमें क्षय रोग लागू पड़ा। रोग से पीड़ित प्राणी घबराकर विषय भोगों में तृष्णा के शमन के लिए जाते हैं, भोग करके क्षणिक तृप्ति उस समय पाकर फिर अधिक तृष्णा को बढ़ा देते हैं। दुखों के साधनों में जो आकुलता होती है, वैसी आकुलता तृष्णा रूपी रोग के बढ़ने में रहती है। बेने लगाई बहुत कहते हैं कि दुखों ना साधन में जेम आकुलता थाय, जमिया हमें आवे, रोग आवे, दुखी थाय छे, एम आकुलता तृष्णा रूपी रोग के बढ़ने में होती। तृष्णा रूपी रोग में आकुलता वधे, रोग मोटो है, एम कहते हैं। क्या किया कि दुखना साधन जेम सिंह वाघ जमिया रोग आवे आकुलता थाय छे, ए रीते आकुलता तृष्णा रूपी रोग के बढ़ने में होती है। तृष्णा रूपी रोग वजह में आकुलता वधे छे, आकुलता वधी। समझ में आया? जीव ने वारंवार देवगति मनुष्य गति के 5 इंद्रिय विषय भोग किए, अनंत वार स्वर्ग का भोग लिया, नरक का दुख सहन किया, मनुष्य का राजपाट में भी बहुत अनंत बैर जन्मा में भोग लिया, तृप्ति न हुई, तृष्णा की दाह समन न हो सके, क्योंकि आत्मा का आनंद की रुचि बिना वो तृष्णा का दाह समन होता नहीं। ज्ञानी जन विषय सुख को ही समझते हैं। धर्मी जीव 5 इंद्रिय विषय सुख ने जा कही के समझते हैं, छोड़ने लायक समझते हैं।
तो विषय सुख के कारण पुण्य कर्म को ही जानते हैं एम के मुझे पाछू समझाय છે એ વિષય સુખ ને ધર્મી એ જાણે તારે વિષય સુખના કારણ પુण्य कर्म नहीं जाने तब पुण्य बंध के कारण शुभ उपयोग भी है समझे इन बोल ले लिया। धर्मी इसको कहते हैं कि पांच इंद्रिय का विषय सुख को छोड़ने लायक जाने, पांच इंद्रिय का विषय को ही जाने तो उसका कारण बंध को भी ही जाने, बंध को ही जाने समझ में आया। तो पुण्य बंध का कारण शुभ उपयोग को भी तीनों को ही हो गया। जिसने पुण्य विषय तृष्णा इंद्रिय सुख में प्रीति है उसको पाप में प्रीति है, उसका फल में प्रीति है, तो संबंधन में प्रीति उसकी है। पुण्य में जिसको इंद्रिय विषय का सुख प्रेम है उसका बंध पुण्य हो तो भी ठीक मानते हैं और इसमें पुण्य भाव भी ठीक मानते हैं। इंद्रिय विषय को सुख ही मानते हैं, उसको बंध भी ही है पुण्य और उसका भाव सुख भी ही है। क्या किया कबूल किया। इंद्रिय विषय को सुख रूप मानते हैं, उसको इंद्रिय विषय का कारण बंध जो है उसको सुख रूप मानते हैं, उसका कारण भाव को भी सुख रूप मानते हैं। इंद्रिय विषय को सुख रूप नहीं मानते हैं, ये मानते हैं तो इंद्रिय विषय का सुख का कारण जो बंध उसको भी ही मानते हैं और बंध का भाव उसको भी ही मानते हैं। समझ में आया। भाई पदार्थ ने भाई फल उसमें जिसकी बुद्धि में अधिक दिखते हैं तो उसको प्रीति, उसमें फल की प्रीति उसके आई तो उसका बंधन का कारण में भी उसको अधिक माना, अपना आत्मा का स्वभाव है, और बंध का कारण शुभ भाव भी अपना स्वभाव से उसको अधिक माना, आत्मा को हीन माना। समझ में आया। क्या किया। भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है, ऐसी जिसको रुचि नहीं उसको इंद्रिय का फल विषय में रुचि है, प्रेम है, तो उसका बंध रूप बंध पड़ा बंध उसका भी प्रेम है और उसका कारण शुभ भाव में प्रेम है और आत्मा प्रति उसको अप्रेम है। और आत्मा प्रति जिसको प्रेम है उसको इंद्रिय विषय सुख प्रत्यय ही बुद्धि है, तो उसका बंध कारण बंध में भी ही बुद्धि है और बंध का कारण में भी ही बुद्धि है। समझ में आया। मात्र शुद्ध उपयोग की भावना करते हैं जिससे त्रियंच में भी अतीन्द्रिय सुख होता है। देखो क्या कहते हैं, अरे पशु में पण आत्मश्रद्धा ने आत्मज्ञान में शुद्ध उपयोग होता है तो उसको भी आनंद आता है। पशु खाने को एक पाई न मिले, अनाज की कण न मिले, समझ में आया। और 4-4 फोर रात्रि को 24 रात्रि को कोई पानी मिलते नहीं न करे पण એને તો 4 છોકરીનું બચ્ચું હોય છોટું सांस से स्वर સુધી पानी का बिंदु नहीं, अनाज का कण नहीं और स्थान फेर नहीं, 3 स्थान भी वो लगा दिया, आसन लगा दिया। चकला कहते हैं, चिड़िया है, मोर है, पंखी है। देखो एक स्थान में 12 घंटा 13 घंटा बड़ी रात हो जा तो 14 घंटा देखो, आहार का बिंदु नहीं, पानी का बिंदु नहीं। समझ में आया। हम कहते हैं कि वो स्थान में भी जो आत्मा शुद्ध चिदानंद की रुचि ने अनुभव है और शुद्ध उपयोग का उसको आनंद है।
समझ में आया? एवी स्थिति में भी पशु है ना, मेंढक होता है, वो भी सम्यक दर्शन पाते हैं। आत्मा है कि नहीं? भगवान का सम्मोषण में तो पशु आदि सब जाते हैं। छोटा मंडूक पे बात जाते हैं, बड़ा बड़ा मगरमच्छ भी जाते हैं, बड़ा बड़ा सिंह बाघ नाग भी जाते हैं। और जहरीला नाग बड़ा हो और एक स्थान में रहा रात्रि को तो फरे बड़ी खुराक में न फरे, कुछ रात्रि भोजन न करे। समझ में आया? जिसको आत्मा का भान हुआ और सम्यक दर्शन आदि हुआ, और कोई नाग को तो पंचम गुणसान होता है। आत्मा की श्रद्धा ज्ञान उपरांत शांति की बंटवारी हो जाती है। तो ये नाग 4 पौर तो बिल्कुल लेते नहीं, बाहर जाते नहीं, दिवस में भी खराब सो निर्दोष को ऐसा मिले, एक इंद्रिया आदि तो लेते हैं और अंदर शुद्ध उपयोग में आनंद मानते हैं। समझ में आया? आज चक्रवर्ती आदि अब्जोपति शेठ आदि अपना शुद्ध स्वरूप का भान नहीं, श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, रुचि नहीं। ये पुण्य पाप प्रेम है, रुचि है, तो एकिला आकुलता को व्यक्त है। वो अब्जोपति शेठ आकुलता को मेड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड़ी में बैठे हिंडोले हिचकते हैं, हमारा सांका है, एकिला आकुलता है। क्योंकि आत्मा अखिला आनंद उसकी तो रुचि है नहीं। पुण्य पाप की रुचि देखी तो आकुला व्यक्त है। तो ये महल में विराजते आकुलता, वो पंखी एक में वैसे इतनी छोटा चार में एक दाव पर 2 पग लगाकर सारी रात अंतर में शुद्ध प्रभु आत्मा ज्ञानानंद चैतन्य प्रभु, उसकी अनुभव दृष्टि हुई है। और पुण्य पाप का भाव को विकार दुख रूप देखकर छोड़ने लायक मानते हैं, स्वभावी आदरने लायक मानकर शुद्ध व्यापार अंतर करते हैं, तो वो पशु भी आनंद को देते हैं। समझ में आया? और नरक में भी आनंद है संकीति को तो। बाहर नारक करत दुख भोगत आते हैं ना, वो अंदर सुख की घटा घटी, नारकी ने घटा घटी, ये पीड़ा पीड़ा, बाहर संयोग हो ये रोग जन्मे चाहते हैं, पीड़ा पीड़ा बाहर में। अंतर में आत्मा का शुद्ध श्रद्धा भान अनुभव कर लिया है, तो कहते हैं कि आनंद में घटा घटी करते हैं। अतीन्द्रिय आनंद नरक में ले लेते हैं, ये आत्मा का शुद्ध उपयोग की दृष्टि के कारण। और अज्ञानी ऐसे महल में बैठे हैं, रागे के सुखी, एकला आकुलता दुखी है। समझ में आया? हाँ, तीज में भी लिख लो, कर्मों का क्षय होता है, मोक्ष मार्ग क्षय होता है नो, यानी कर्म नो क्षय थतो जाए त्रिज में और शुद्ध उपयोग में मोक्ष मार्ग तय होता है, मोक्ष मार्ग बराबर शुद्ध होता जाए। शुद्ध उपयोग में ठहरने शक्ति नहीं होने पर ज्ञानी जीव शुभ उपयोग को वरते हैं, परंतु पुण्य की इच्छा नहीं रखते हैं। समझ में आया? हो क्या पशु ज्ञानी ने क्या मिथ्या दृष्टि चेटिया, मिथ्या दृष्टि देव ही साधु। समझ में आया? जिसको आत्मा का स्वभाव आनंद की रुचि नहीं और पुण्य भाव की प्रीति रुचि है, वो नवमी ग्रीविक में पड़े छता आकुलता को भेजते हैं। कहाँ चढ़ा? आकुलता आकुलता। 7वें नरक में नारकी पड़ा है नीचे, वो नवमी ग्रीविक 7वें नारकी पड़ा है। राजा महाराजा मर गए और गान हो गया। ओहो, संतो ये हमको कहा था कि स्वभाव का साधन करने में तुम स्वतंत्र है, बाहर का कोई साधन की जरूर। तेरा धर्म का करने में पैसा का व्यय, शरीर का नाश,
ऐसी कोई की कुछ बलवंत पुरुष का मदद कहीं जरूर है? नहीं, न माना। मैं यहाँ आया नर्क में, ऐसी वेदना। अच्छा, उनको छोड़कर शांत प्रभु आत्मा सप्तमी नरक में नारकी संकीर्ति आनंद लेते हैं। અને નવમી ગૃહે કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ દુઃખ ભોગતે। इसका कारण हेतु एक स्वभाव की दृष्टि नो अनुभव हुआ सच्चिदानंद मूर्ति। बस ये अनुभव में आनंद है। और अज्ञानी को पुण्य की प्रीति पड़ी है, स्वर्ग में भले चले जाए पर एक लाखों तप बेते। हो गया प्रवचन सामने बात करनी। पुण्य है खरो एम के, पण पुण्य कारण दुखी थे देव देवादी तृष्णा के कारण दुखी होता है। और है पुण्य का अस्तित्व है, उसका फल भी है, दुखी है तृष्णा में। भाव निग्रंथी मोक्ष मार्ग है। भाव निग्रंथी मोक्ष मार्ग है। जया मणु निगंथु जीवितया तू निगंथु, जया तू निगंथु जीव तो लभई शिव पंथु। हे आत्मा, जब तेरा मन निग्रंथ है, आ मन में राग की एकता छूटकर गांठी भेद किया है, आत्मा शुद्ध आनंद की दृष्टि किया है, तेरा मन निग्रंथ है। भाई में बड़े चाहे घोपड़ा हो कहते, समझ में आया? पहले सम्यक दृष्टि न हो, मुनि में तो बाह्य सभी छूट जाता है, निग्रंथ पद में विशेष वेदना। हे आत्मा, तेरा मन निग्रंथ है, अंतर में से राग पुण्य पाप की एकता छूटकर तेरा शुद्ध संपदा चैतन्य की एकता हुई और विशेष एकता हुई, भाव से निग्रंथ है। तब तुम सच्चा निग्रंथ है, तो साचा निग्रंथ है। बाहर से नग्न हुआ, कपड़ा छोड़कर नग्न हुआ, वो कोई सच्चा निग्रंथ है नहीं। समझ में आया? ये जी जब तू निग्रंथ है, जो तेरा अंतर स्वभाव पवित्र भगवान आत्मा में प्रीति लग गई है और पुण्य पाप की प्रीति, तेरे राग की गांठ की प्रीति छूट गई है, ऐसा जो निग्रंथ है, तो तूने मोक्ष मार्ग पा लिया। तेने मोक्ष मार्ग शिव पंथ लभई, मोक्ष नो पंथ ने प्राप्त हो गया। बाकी सा संबंध भगवान आत्मा पूर्ण शिव स्वरूप प्रभु અને राग आदि दुख रूप और दो का विवेक कर भेद ज्ञान कर लिया और विशेष आत्मा में स्थिरता जम गए, तुम निग्रंथ हो। भाव निग्रंथ है तो भले भाई में निग्रंथ द्रव्य तो आता ही है, और भाव निग्रंथ है तो तुम शिव पंथ पा लिया। समझ में आया? भाई एकला निग्रंथ होकर भाव निग्रंथ न हो तो कभी आत्मा को लाभ होता, ये बताते हैं यहाँ। निग्रंथ पर साधु पद है विशेष लिए, प्रेम का साधन साधु, क्योंकि आरंभ परिकर चाहकर अहिंसा भी पंचमहाव्रतों के पा सकता है, ठीक है। मूल तो आए मनमा निग्रंथ त्यागी છે ખરેખર કેમ આય? આ સંજક दृष्टि पर मन का राग का त्यागी समकीत अपेक्षा है, वो भी निग्रंथ है। समझ में आया? धर्मी जीव अपना वितराग स्वभाव की रुचि रखते हैं अनुभव में, उसका राग के ऊपर प्रीति है नहीं, तो निग्रंथ होगा। भगवान आत्मा राग बिना का स्वभाव, उसकी जिसको अनुभव में प्रीति, अनुभव में परिणति जम गई, भाव निग्रंथ है।
समझ में आया? उत्तम धर्म जान प्रत्याख्यान कसाई को ठीक है। जहां तक वस्त्र का ग्रहण है वहां तक परिग्रह का पूर्ण त्याग नहीं है, ये तो विशेष सिद्ध करते हैं। ग्रंथ का नग्न पेट जहां मोर पीछे के आते हैं, ठीक है, ये बात निमित्त है। तो अंतरंग में मन को ग्रंथ रहित करना चाहिए। ये अंतरंग में मन को ग्रंथ रहित करना, कल्प जो उठते हैं दया दान का, वो भी राग की गांठ है। ये ग्रंथ है। भगवान निग्रंथ आत्मा है। आवेदन निगंत हो नियम सर्वंत शुद्ध भाव का निदंडो निगंतो निदंडो आत्मनिवास। आत्मा निग्रंथ है, निग्रंथ ही है। उन पाप का विकल्प से रहित निग्रंथ भगवान आत्मा से। ऐसा परमात्मा अपना स्वरूप, ओहो, जिसकी महिमा में अपनी अल्प पर्याय का विकास का भी महिमा नहीं रहती, तो उसमें पुण्य परिणाम ने पाप की परिणाम की महिमा कहाँ टपती है? समझ में आया? ज्ञान में अपना पूर्ण पवित्र प्रभु परमात्मा का अपना निज स्वभाव शुद्ध जहाँ ज्ञान में जम गया, निग्रंथ आत्मा है। वस्तु निग्रंथ है तो उसकी दृष्टि करने वाला भी भाव से निग्रंथ है। समझ में आया? और बाहर नग्न आदि हो पर अंदर में निग्रंथ भाव न हो तो एक पण भाव घटने का लाभ है नहीं। समझ में आया? अंतरंग परिग्रह का त्याग होना चाहिए। एना नाम है प्राचीन। ठीक है, कैसे? मन के भीतर से सर्वममता का रागद्वेष का मेल निकालकर फेंक देना चाहिए। परम वितराग समदर्शी सर्व प्राणी मात्र पर करुणा भाव, परम संतोषी आत्मरस पिपासु विषय रस विरत, आत्मरस पिपासु विषय रस विरत होना ही भाव निग्रंथ पद है। समझ में आया? पति के धान का बाहरी छिलका कटाई बिना भीतर का दूध नहीं हो सकता है। ठीक बाहर में छुटे न तो जरा कोई बाहरी छिलका हटावे भीतरी नहीं हटावे तो शुद्ध चावल नहीं पा सकेगा। जो चावल होता है ना, चावल उसकी फुतरी होती है ऊपर छिलका, छिलका निकाले पर वो लालप होते हैं ना, लालप कहते हैं, रताश क्या कहते तुम्हारी ललाई, वो चोखा ऊपर की ललाई, ललाई को न छोड़े फुतरी को छोड़े उसको चोखा का लाभ नहीं होता। बाहर से वस्त्र पात्र आदि छोड़ दे, कुटुम्ब छोड़ दे, पर अंदर में राग की एकता बुद्धि न छोड़े तो ललाई तो छूटते नहीं। नहीं वो नहीं कही नहीं, छिलका बाहरी पकड़ के त्याग बिना पराक्रम बाहर निकरण हुई बिना अंतरंग निकरण नहीं हो सकता। बाहर निकरण हो जावे परंतु भीतर से निकरण न हो, अंतर में राग रहित स्वरूप की अनुभव दृष्टि न हो, वितराग स्वभाव का अंदर सावधानपणे आदर न किया हो तो समदर्शी न हो, आत्मानंद सिद्ध न हो, सच्चा निकरण नहीं है। बाहर निकरण हो गया मुनि थी गया, भीतर से निकरण न हो, पुण्य परिणाम से भिन्न पड़ के भगवान आत्मा का अनुभव न किया हो, वितरागी न हो, विशेष स्थिरता आदि न हो, समदर्शी न हो, पुण्य पाप एक है, स्वभाव भिन्न है, आत्मानंद रसिक न हो, पुण्य का रसिक हो, ये सच्चा निग्रंथ नहीं। भाव निग्रंथ ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है, केवल व्यवहार चाहे मोक्ष मार्ग नहीं। लो पंच महावर्ष ने 28 मूलगुण ने नग्न पड़ा ने केवल व्यवहार क्रिया कांडों की मुख्य मार्ग है नहीं। वो लोग न्याय खड़ा व्यवहार करते छोटे हाथों में मानस आवाज भरनारा दिगंबर जैन धर्म सनातन सच प्रवाह है नकार करना भोग निकले अपन बोला घना मारा। हाँ
जेठ वर्ष के आओ सनातन वितराग संतो ही फैलो कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। भगवान तेरी चीज तो पुण्य पाप का विकल्प से रहित है न, निग्रंथ स्वरूप तेरा है न, उसकी तेरा अनुभव बिना स्थिरता कैसे होगी? स्थिरता बिना चारित्र न होगा। बाहर की क्रिया का लाभ कर, बाहर पंचपाल पाल तो मुनि है ही नहीं। समझ में आया? रत्नत्रय में यंत्रंग स्वानुभव रमण रूप निश्चय चारित्र है। यही यथार्थ शिपंथ, इसी पर चलकर ज्ञानी मोक्ष मार्ग में नगर में पहुंच जाते हैं। नहीं बात कही हवे कमोतिर जी में भगवान विराजते हैं, ऐसा नक्की करना चाहिए। तेरा भगवान तेरे से दूर पूर्ण भगवान क्यों है? दृष्टांत देते हैं जो कार्य सुना पड़ता है। जामवर मजम्बियो फूड़ो बिया बरूली हूँ जाऊं सदेहाई देवी मुनई जो तैलो पहाड़ू। जैसे वरना वृक्ष में बीज, उसका भी स्पष्ट रूप से व्यापक है। अने वर्ण के बीज में वर वृक्ष को भी जानो, बीज में वर्ण ने वर्ण में बीज। समझ में आया? वर्ण में बीज स्पष्ट रूप से पड़ा है, बीज में भी वर्ण स्पष्ट रूप से पड़ा है। तम देह देवो भी मुनि, आ शरीर रूपी वर्मा आ देव भगवान तेरा विराजते अंदर। देह नहीं, वाणी नहीं, कर्म नहीं, आ पुण्य पाप का विकल्प राग ये भी नहीं, उससे रही तेरी चीज भगवान। देह देवालय में बीज में जम वर है, बीज में जम वर है, ऐसे परमात्मा पूते परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा भगवान आई तो भगवान वस्तु ही भगवान नहीं हो तो पर्यायी भगवान कैसे होगा? वस्तु ही भगवान न हो तो अवस्था ही भगवान कहाँ से आएगा? भगवान पड़ा बाहर से आता है। જેમ વરમાં જેમ બીજમાં વર પ્રગટ વરમાં બીજ જણાય તેમ દેહમાં દેવ છે જે ત્રિલોક પ્રધાન। ત્રણ લોકમાં પણ આ આત્મા દેવ જેવો પ્રધાન કોઈ આત્માને બીજો નથી કે બીજા પરમેશ્વર પણ આ દેવના દેવ પરમાત્મા નથી। સમજાણું કાંઈ? ત્રણ લોકમાં તારો આત્મા દેવ જ પ્રધાન તેમ કે છે। ભગવાન હરિહંસ ને ભગવાન દેવ તારે માટે નહીં। જેમ બીજમાં વર પ્રગટ વરમાં બીજ જણાય તેમ દેવમાં દેવ છે જે ત્રિલોક પ્રધાન। એ દેશે શરીરમાં દેવ को अनुभव करो, એ શરીરમાં દેવ का अनुभव करो। भगवान आत्मा देव तू छो। समझ में आया? वस्तु है ने आत्मा पदार्थ है ने, पदार्थ है ने आत्मा तो पदार्थ है तो पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद से पूर्ण भरा है। और परमात्मा जैन पर्याय में पूर्ण है, अब वस्तु ही पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा पोते पोते अपने को जब लग न माने
सब लोग उसकी दृष्टि सम्यक नहीं होती। समझ में आया? शरीर वाला तो न मानना, कर्म वाला नहीं मानना, राग वाला नहीं मानना, अल्प अवस्था वाला नहीं मानना। अल्प अवस्था समझे, पर्याय प्रकट जितनी अल्प है वो कहीं वस्तु नहीं, वस्तु नहीं। वस्तु एक समय में वस्तु और जो दोषीड़ा ने हाटी एम આવે છે લગ્ન માં આવે છે આ વસ્તુ અંદર પડી છે એ વસ્તુ એ પ્રજનજી આવે છે કે નહીં? દોષી તમે બે દોષી કહેવાઓ આમાં આમાં વેવાય સમજાણું કાંઈ? લગ્ન માં ગાય છે સમજાય ને? હા લગ્ન માંડ્યા કે છે ભાઈ વર છો મોટો બધા વખતમાં એને બધા વર બનાવે છે કે નહીં? પણ થોડો વખત જરી અહીં તો ત્રિલોક પ્રધાન ત્રણ લોકમાં તારો આત્મા દેર એના સિવાય દેર તારે માંથી બીજો એ તે દ્રષ્ટિને સ્વીકાર સમજાણું કાંઈ? રોસે ભગવાન ચડી ગયો, આવો ભગવાન પૂર્ણાનંદ પ્રભુ એ હું પોતે જ દેવ, મારો દેવ હું, ત્રણ લોકમાં પ્રધાન, મારે માટે હું જ છું, મારે માટે કોઈ બીજો ત્રણ લોકમાં પ્રધાન નથી। જાણો जो तीन लोक में प्रधान है, अपना आत्मा अपने शरीर में व्यापक है, यहाँ है ना व्यापक, बीज में जब वड़ व्यापक है न, बीज में वड़ है पसरी रही है, भगवान आत्मा आनंद ज्ञान दर्शन आदि व्यापक है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन पूर्ण आनंद पूर्ण स्वच्छता पूर्ण प्रभुता पूर्ण अनेक शक्तियों पिंड भगवान एक समय में पूर्ण परमात्मा ही व्यापक है। समझ में आया? शरीर प्रमाण है, शरीर प्रमाण आकार लिए शरीर में है, शरीर प्रमाण आकार पर शरीर प्रमाण शरीर की बिन अपने आकार है। वैसे वर्ग में एम भाषण दीजो, वर्गत में बीज ने बीज में वर्गत वर्गत एवं भाषण है एम कहते हैं। हाँ वर्ण एम कहते हैं पाक भाषा एम वर्ण मध्य एम सीखी वर्गत वर्गत वर्ण में बीज ने वर्ग में बीज में वर्ग व्यापक है, बीज में वड़ व्यापक है ने वड़ में बीज व्यापक है। एवं आखा वड़ में अपने एक ज बीज व्यापक है कि मूल बीज जे है ये वैक्सीनेशन बधे वड़નું ઝાડ છે ને મૂળ બીજ છે ને મૂળ બીજ જે આખા ઠેઠ પાંદડે ઠેઠ એના ટેટામાં હા એક જ બધે વ્યાપી ગયો છે। ભગવાન આત્મા પોતાના આત્મામાં દેવ ભગવાન બિરાજે છે અને ભગવાનમાં પોતે આત્મા બિરાજે, પોતે ને પોતે ભગવાન, પોતે ને પોતે બીજ ને પોતે પોતે ભગવાન। અનંત મોક્ષ કેવળ જ્ઞાન આદિનું બીજનું તો આત્મદ્રવ્ય છે, સમજાય છે? તેમાં એ મોક્ષ ને અનંત કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય બધી વ્યાપક આમાં પડી છે। સમજાણું કાંઈ? જે મોક્ષ દશાની અનંતી દશાઓ એ બધી આત્મામાં વ્યાપક રૂપે પડી છે। તું તારો દેવ છો, आत्मा स्वयं लोक में मुख्य पदार्थ परमात्मा देव है। ज्ञानी को विचारना चाहिए मेरे आराधना योग ध्यान करने योग मेरा आत्मा जो मारे आराधना योग शिवा योग ध्यान कर मारो आत्मा। हाँ एकाकार सब विचार करके जैसा इस मेरे शरीर का आकार है वैसा आकार मेरे आत्मिक प्रभु का है। आकार आत्मा का है पर मैं तो बिना आकार शरीर है
हूँ और मेरा आकार में सब अनंत आनंद आदि पढ़ाई परमात्मा स्वरूपी मैं निर्विकल्प आनंद हूँ, ऐसा धर्मी को अपना स्वरूप को आराधन करने लायक अने प्रभु अपने को मानना वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है।